हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अगर आपने मेरी एचटीएमएल सीरीज कंप्लीट कर ली है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से सीएसएस की कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस सीरीज में हम सीएसएस बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और धीरे धीरे प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सीएसएस होता क्या है। सीएसएस का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जिसे एचटीएमएल किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता है। वैसे ही सीएसएस उस स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाता है। अगर किसी वेबसाइट में सिर्फ एचटीएमएल का यूज किया जाए तो उसमें सिर्फ कंटेंट दिखेगा, हाँ कि नहीं। देखो, CSS stand for Cascading Style Sheet. CSS used to style web page. It control to appearance of HTML elements. HTML creates structure. CSS add design. CSS make website attractive and user friendly. अब इसे हम आसानी से हम हिंदी में समझते हैं। देखो, अगर किसी भी वेबसाइट में सिर्फ HTML यूज किया जाए तो उससे सिर्फ कंटेंट दिखेगा जो हमने पहले देख लिया है। पर वेबसाइट देखने में बहुत सिंपल लगेंगी और हमें अगर कुछ बोल्ड और अट्रैक्टिव दिखाना होगा तो हमें क्या करना होगा, सीएसएस ऐड करना होगा। लेकिन जब हम सीएसएस ऐड करते हैं तब हमें कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, बॉर्डर और लेआउट चेंजेस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो एचटीएमएल वेबसाइट बनाता है और सीएसएस उस वेबसाइट को सुंदर बनाता है। इसीलिए एचटीएमएल और सीएसएस हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं। अब हम इसमें थेरी प्लस प्रैक्टिकल सीखने वाले। 2-3 स्लाइड है, हम इस स्लाइड्स के बाद में थेरी पार्ट कवर करके प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे, ठीक है। पहले हम पहली स्लाइड होगी, दूसरी स्लाइड देखते हैं। व्हाई डू वी नीड सीएसएस। अब सवाल आता है कि हमें सीएसएस की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐड कलर्स एंड बैकग्राउंड, चेंज फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट स्टाइल एंड मार्जिंग एंड पैडिंग, क्रिएट ब्यूटीफुल लेआउट, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेस वेबसाइट। ये सब के लिए मतलब मान लीजिए आपने एचटीएमएल में एक हेडिंग और एक पैराग्राफ बनाया। अगर सीएसएस नहीं होगा तो दोनों नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखाई देंगे, पेज व्हाइट कलर में दिखेगा और फॉन्ट जो टेक्स्ट रहेगा वो ब्लैक कलर में दिखेगा, जैसे इस तरह से दिख रहा है। पर यहाँ पे सीएसएस यूज हुई है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऊपर में ब्लू कलर की स्लाइड रखी है और नीचे में मतलब क्या बोलते हैं व्हाइट कलर का और प्लेन बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने बुलेटिन पॉइंट्स यूज किए हैं और ये मैंने यहाँ पे प्रॉपरली टेक्स्ट लिखे हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, सीएसएस का यूज हुआ है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने बताया है, ठीक है। देखो, अगर सीएसएस नहीं होंगी तो दोनों नॉर्मल होगा, लेकिन सीएसएस की हेल्प से हम हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, ठीक है। और मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यानी सीएसएस का मेन पर्पस यूजर को एक क्लीन और अट्रैक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस को एचटीएमएल में अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा होता है, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब जब हम सीएसएस डायरेक्टली एचटीएमएल टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब जब सीएसएस को स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस मतलब जब सीएसएस को एक अलग फाइल में लिखकर एचटीएमएल से कनेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट से हम मोस्टली इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। अब तीनों को प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। मैं अभी स्लाइड शो को बंद करते हैं, थ्योरी पार्ट खत्म करते हैं और यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं, वीएस कोड ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी हमें वीएस कोड ओपन करना है। मैं वीएस कोड ओपन कर रही हूँ और हमें एक नया फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ पे फाइल में आऊंगी और यहाँ पे ओपन फोल्डर करूंगी और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फाइल में आना है
ओपन फोल्डर करना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में हम उस न्यू फोल्डर का क्या मैं नाम दूंगी, मैं CSS ट्यूटोरियल करके नाम देने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ, इसमें हम रीनेम करेंगे यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल। ओके, इस तरह से। और अब हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इधर वापस आएंगे हम, हाँ, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ओपन हो गया। अब ये ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम फाइल क्रिएट करेंगे index.html की। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करी और यहाँ पे मैं लिखूंगी index.html। ठीक है, ये हो गया index.html। और अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे और हम दूसरी फाइल बनाएंगे style.css। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी STYLE style.css। ओके, और मैं इंटर करूंगी। ठीक है, ये दो हो गए। अब हम क्या करेंगे, index.html में आएंगे और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं HTML का, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और इंटर, यहाँ पे आ गया। और अब हम यहाँ पे टाइटल में क्या देंगे, CSS इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे नाम देंगे पेज का। यहाँ पे मैं लिखूंगी CSS इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, यहाँ पे इंटर करूंगी। और हेडिंग में ही हमें क्या करना है, लिंक या ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी लिंक। ओके, लिंक लिख लिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, रेल, मैं इसको समझाऊंगी, पहले आप लिख लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिख लिया। उसके बाद में हम बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी REF रेफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लिखूंगी, आपको बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, सब कुछ समझाऊंगी। नहीं, हमें वापस आना है, इंटर करना है और डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी style.cs। ठीक है, CSS हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे सिंपली, इस तरह से क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम पहले कोड लिखेंगे, उसके बाद में मैं इसको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 हेडिंग दूंगी और H में यहाँ पे मैं लिखूंगी वेलकम टू CSS। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ यूज करूंगी, पैराग्राफ का P टैग यूज करूंगी। दिस इज माई फर्स्ट CSS प्रोग्राम। इस तरह से हम एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, प्रोग्राम की स्पेलिंग यहाँ पे G लिखना, प्रोग्राम लिख लिया। अब हम सिंपली यहाँ पे इसको दिस को ये कर देंगे, कैपिटल में लिख लेती हूँ मैं टी को, टी। ओके, इस तरह से हो गया। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने सिर्फ HTML लिखा, ब्राउजर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टाइल ऐड करते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल में दिखाई दे रहा है, वेलकम टू CSS, दिस इज माय फर्स्ट CSS प्रोग्राम। और यहाँ पे टैब में आपको दिखेगा CSS इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे टाइटल में हमने लिखा था वो। ठीक है, अभी हम इसको CSS ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, इंटर करेंगे इसको और यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करेंगे। ठीक है, H1 और यहाँ पे मैं स्टाइल लिखूंगी, स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डू नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट, यहाँ पे लिख के आया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर कोलन, और मैं रेड कलर यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया है बॉक्स, और मैं यहाँ पे इस तरह से सेमी कॉलम दूंगी। और इधर मैं इसके बाहर आऊंगी और इसको मैं क्लोज करूंगी। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी वेलकम टू CSS
वेलकम टू CSS। ओके, ये हेडिंग 1 है। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी मैं इसको समझाती हूँ। ये लाइन CSS है, यहाँ CSS डायरेक्टली HTML टैग के अंदर लिखी गई है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टाइल करना हो तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में इसका यूज अवॉइड किया जाता है क्योंकि कोड मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं इंटर करूंगी। अब देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टाइल, स्टाइल लिखूंगी और हमें इसको इस तरह से और इस तरह से मैंने ये किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। एक मिनट, मैं इसको पूरा कट ही कर देती हूँ। यहाँ पर आती हूँ मैं, इस तरह से STYL स्टाइल, और मैं ये कर दूंगी। यहाँ पे ये आ गया। हमें दोनों भी साइड से चाहिए, ओपन एंगल और क्लोज एंगल दोनों भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 लिखेंगे, H1, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ। ओके, करली ब्रैकेट यूज हो रहा है। करली ब्रैकेट में मैं लिखूंगी, इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी, एक मिनट, यहाँ पे ये आ गया। इधर मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर कोलन ब्लू। ओके, और सेमी कोलन। ठीक है, और करली ब्रैकेट में क्लोज करूंगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्लोज हो गया, और ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अब हमने CSS को स्टाइल टैग के अंदर लिखा है, और इस मेथड को इंटरनल CSS कहते हैं। जो मैंने थ्योरी में आपको बताया, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, 3 टाइप के होते हैं। तो अब हमने ये क्या किया, इंटरनल है। ठीक है, और हमने ये तब यूजफुल होती है जब हमें सिर्फ एक पेज को स्टाइल करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इधर आऊंगी, स्टाइल के इधर मैं ये करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी H1, और मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगी मैं कलर कोलन ग्रीन। इधर ही लिख लेती हूँ मैं, ये इधर, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, इधर ही लिखती हूँ मैं। और से मैं इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं H1 करूंगी, और करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर कोलन, और यहाँ पे ग्रीन लिखूंगी। ओके, और यहाँ पे मैं कोलन दूंगी, और नहीं, सेमी कॉलम देना है। फिर उसके बाद में मैं इधर बाहर आ जाऊंगी, इसको बाहर आने के बाद में कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। फिर मैं यहाँ पे P लिखूंगी, और कर्ली ब्रैकेट दूंगी, और यहाँ पे मैं फ्रंट साइज मिनिमम 20 पिक्सल रखूंगी। ठीक है, 20 पिक्सल, इस तरह से, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलम दूंगी। ठीक है, देखो अब हमने CSS को अलग फाइल में लिख रहे हैं, और HTML फाइल में लिंक टैग के थ्रू। ये कहाँ, मतलब ये यहाँ पे नहीं लिखना है, सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। हमें ना वहां से लिखना है ये CSS। इसको मैं कट ही कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कट कर देती हूँ, मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और यहाँ पे आपको जो हमने दूसरी फाइल बनाई है उसमें हमें लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी H1 और करली ब्रैकेट, और मैं इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं कलर ग्रीन करके लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम दूंगी, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रीन और सेमी कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर सिंपली मैं इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं P लिखूंगी और करली ब्रैकेट लिखूंगी, इंटर करूंगी, और फॉन्ट साइज कोलन 20 पिक्सल PX। ठीक है, और सेमी कॉलम। ओके, इसमें ये हो गया। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अलग फाइल में
CSS को लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो स्टाइल डॉट CSS करके लिखा है ना वो, ठीक है। और HTML फाइल में लिंक टैग के थ्रू फाइल को कनेक्ट कर दिया है हमने, ठीक है। ये स्टाइल डॉट CSS हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में लिख लिया है, ठीक है। ये सबसे क्लीन और प्रोफेशनल मेथड है, इसी वजह से रियल वेबसाइट और प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल CSS यूज की जाती है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको एक लुकआउट लेते हैं, हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ये देखो किस तरह से यहाँ पे ब्लू हो गया, ये ग्रीन, मतलब ग्रीन वाला नहीं आया है, तो यहाँ पे बराबर हमने किया है क्या लिंक, यहाँ पे जो मैंने ये किया है स्टाइल डॉट CSS और स्टाइल शीट। ओके, एक मिनट, मैं फिर से मैं दिखाती हूँ किस तरह से होता है, जस्ट अ मिनट। ग्रीन कलर भी आने को होना, तो एक मिनट में पहले देखती हूँ, यहाँ पे लिंक तो मैंने लिखा है बराबर, फिर उसके बाद में ये भी, फिर रियल हो जाओ, शायद इसको मैं थोड़ा सा इसको ये करूँगी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हो गया। अब ये लिंक हो गया, अभी मैं इसको क्लिक करके देखती हूँ, ठीक है। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है, चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने सीखा CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग शीट। HTML स्ट्रक्चर बताता है, HTML स्ट्रक्चर बनाता है, CSS वेबसाइट को डिजाइन करता है। CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। हमारा जो लिंक वाला है वो वाला बराबर हुआ नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया, हाँ फॉलो लिंक इस तरह से, हाँ ये देखो यहाँ पे हो गया है, वो भी हमारा। इधर आप ये देख सकते हो, इसको मैं ये करूंगी तो गो लाइव करूंगी तो यहाँ पे दिखेगा, इस तरह से फॉलो लिंक करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। प्रॉपरली हो गया है। CSS को हमने प्रॉपरली 3 तरीके हमने सीखे हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। और इनमें से एक्सटर्नल CSS सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड मेथड है जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे देख सकते हो आप आउटपुट में, वेलकम टू CSS ब्लू कलर में आया है, वेलकम टू CSS 2 बार आया है, एक ब्लू में और एक रेड में, मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है। और दिस इज माय फर्स्ट CSS प्रोग्राम, यहाँ पे ये सब कुछ आया है। और बहुत अच्छा लगा। देखो आज की वीडियो में हमने सिर्फ CSS का इंट्रोडक्शन और CSS के 3 टाइप समझे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट में CSS स्टार्टेड जरूर लिखिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम CSS के और भी टाइप, मतलब और भी गहराई से सीखेंगे CSS को डिटेल में। तो और आप में आज इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लू और रेड और ग्रीन कलर यूज किया, लिंक वाला आपको समझाया, तो आप अपनी तरफ से इसमें कुछ और ऐड करके मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरह से क्या ऐड किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।